नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों पर दोनों चरणों में 66.60% बम्पर वोटिंग। मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज़ादी के बाद पहली बार इतना मतदान हुआ। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त के संकेत मिले हैं। 17 एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स और पोल में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन इंडिया 83 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बेअसर साबित हुई। 14 नवंबर को नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी ने जताया भरोसा। दिल्ली ब्लास्ट डॉक्टर साजिद का 2 दिन पहले ही हुआ था निकाह, उम्र की हो चुकी है सगाई। दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके में डॉक्टर साजिद अहमद माला को हिरासत में लिया गया है। इसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी। पुलवामा के डॉक्टर उमर का भी नाम जांच में सामने आया है। इनकी सगाई हो चुकी है। पुलिस ने दिल्ली, फरीदाबाद, श्रीनगर से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें डॉक्टरों से लेकर विस्फोटक और आइसलॉट राइफल जब्त हुई है। जो हो रहा है उसे माफ नहीं किया जा सकता। धर्मेंद्र को लेकर चल रही खबरों पर हेमा मालिनी ने जताई नाराजगी। धर्मेंद्र की पत्नी अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने एक्स पर लिखा, जो हो रहा है उसे माफ नहीं किया जा सकता। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर दिख रहा है और वह ठीक हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर की ताज़ा तस्वीरें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं। इन नई तस्वीरों में मंदिर की दिव्यता, भव्यता, निर्माण की अद्भुत प्रगति साफ महसूस की जा सकती है, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन में यूपी सरकार। आवारा जानवरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। आवारा कुत्तों के लिए हर शहर में शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शासन की तरफ से शहरों में नए शेल्टर होम बनाने के लिए नगर निगमों को बजट दिया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद ने इसे लेकर नगर आयुक्तों के साथ बातचीत की है। सोमवार को प्रमुख सचिव ने नगर आयुक्तों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा नहीं बढ़ती, भारत में भी ऐसा हो सकता है जापान जैसा क्रैश। भारत के रियल एस्टेट मार्केट में हाल ही के दिनों में तेजी देखने को मिली है, लेकिन अनुभवी सलाहकार और बाजार विशेषज्ञ अतीत की गलतियों को दोहराने के खिलाफ आगाह कर रहे हैं। रजदीप चौहान जैसे रियल एस्टेट सलाहकार का मानना है कि इस बुलेट प्रूफ दिखने वाली तेजी के पीछे छिपी अस्थिरता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लाल किला ब्लास्ट के बाद बंद रहेगा, चांदनी चौक हो सकता है 14,000 करोड़ का नुकसान। चांदनी चौक को एशिया का सबसे बड़ा मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर रोज 4 से 6 लाख लोग विजिट करते हैं। एक रियल एस्टेट रिपोर्ट के अनुसार चांदनी चौक का सालाना कारोबार 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। इसका मतलब यह कि अगर एक दिन भी बाजार बंद होता है तो करीब 14,000 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान होता है। यूपी में 2 दर्जन बीएलओ ने एसआईआर से खड़े किए हाथ, कहा नहीं करेंगे ड्यूटी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ की लापरवाही सामने आई है, जिसमें 2 दर्जन बीएलओ ने किनारा कर लिया है। फाफामऊ में एक बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बीएलओ को ड्यूटी से गायब हैं, जिससे निर्वाचन कार्यों में बाधा आ रही है। बूथ बदलने के लिए 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है। एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा की डेट जारी। एसबीआई की ओर से एसबीआई क्लर्क मेंस की परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो जल्दी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 नवंबर को किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है जारी। 22,605 पदों पर शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन इसी माह में जारी किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल के कुल 22,605 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए मौका। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जल्द हो सकता है जारी। इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से जल्दी हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं टाइम टेबल 2026 जारी किया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी में, वहीं थ्योरी एग्जाम का आयोजन फरवरी से अप्रैल माह तक करवाया जा सकता है।
दिल्ली बिलासपुर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग जारी, केंद्रीय गृह सचिव और आईबीटीबी मौजूद। दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 बजे की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी और जम्मू कश्मीर डीजीपी वर्चुअल जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ, दिल्ली धमाके पर बोली सांसद सुप्रिया सूले। दिल्ली धमाके की घटना को लेकर सुप्रिया सूले ने कहा कि गंभीर विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं, कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं होते। महाविकास अघाड़ी में सब ठीक नहीं, कांग्रेस बोली अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव। दो भाइयों की नजदीक के बाद खींचतान। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता इस बयान से नाराज राज्य के विपक्षी महागठबंधन महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर संशय के बादल मंडाने लगे हैं। बड्डी बार ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब महाविकास अघाड़ी के घटक दल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस स्थानीय चुनावों के लिए महागठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रही है। ठाणे नवी मुंबई के लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज, टाटा कंपनी देने वाली है राहत। मुंबई निवासियों को बिजली कंपनियों से मिलने वाली सुविधा अब कई और शहरों में शुरू होने वाली है। मुंबई की तर्ज पर अब ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नासिक, संभाजी नगर और गोवा के उपभोक्ताओं को भी बिजली वितरण कंपनियों से अपनी पसंद का विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कंपनियां बिजली सप्लाई कर सकेंगी। इससे आम ग्राहकों के पास बेहतर सेवा और प्रतिस्पर्धा की दरों के बीच अपनी पसंद का विकल्प चुनने की सुविधा होगी। दिल्ली विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, महत्वपूर्ण प्रस्थानों की बढ़ाई सुरक्षा। राज्य और मुंबई में अहम स्थानों और महत्वपूर्ण प्रस्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धाम में दिखे फरार प्रभावी मंत्री, किसानों के बीच नहीं पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने तलाशी के लिए रखा 11,000 का इनाम। श्योपुर जिले के किसान बेमौसम बारिश से तबाह हुई फसलों के मुआवजे के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री और भिंड जिले के महगांव से विधायक राकेश शुक्ला किसानों की पीड़ा से बेपरवाह धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। श्योपुर में कांग्रेस विधायक अब्बू जंडेल ने उनकी अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जताते हुए मंत्री की तलाश पर 11,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इनाम की घोषणा के अगले ही दिन राकेश शुक्ला भिंड जिले के दंदोरा धाम में चल रहे सियापिया मिलन कार्यक्रम में शिरकत करते दिखाई दिए। एमपी में हाई अलर्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद महाकाल मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश भर में कड़ी निगरानी, पुलिस रात दिन कर रही है चेकिंग, गश्त जारी। एयरपोर्ट, बस, रेलवे स्टेशन पर पैनी नजर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एमपी में अलर्ट, चेकिंग। रात 3 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे डीआईजी धीरेन्द्र शास्त्री, बोले मजहबी विचारधारा के खिलाफ सनातनी एकजुट हो जाएं। बंगाल सरकार ने वर्ल्ड चैंपियन ऋचा घोष को डीएसपी बनाया, साथ में 34 लाख और बंग भूषण पुरस्कार भी दिया। तमिलनाडु बंगाल में एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, 2 हफ्ते का समय दिया। मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट को सुनवाई करने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग अलग जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। झारखंड के 25 साल हुए पूरे, सीएम बोले 25वां वर्ष गौरव, संकल्प और विकास का प्रतीक। 18 दिन चलेगा झारखंड 25 समारोह। झारखंड राज्य की स्थापना को 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पूरे राज्य में रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस समारोह राज्य भर में 18 दिनों तक चलेगा। इसमें अलग अलग दिन कार्यक्रम होंगे। पूरे आयोजन में झारखंड 25 नाम दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएस की दिल्ली वापसी, राजस्थान में कुछ बड़े बदलाव के संकेत। राजस्थान में मुख्य सचिव सुधांश पंत को सोमवार देर रात अचानक हटाकर दिल्ली बुलाए जाने के आदेश ने सभी को चौंका दिया है। प्रदेश में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है, इसी बीच उनका दिल्ली लौटना कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या राजस्थान में उनका जाना भविष्य के किसी बड़े बदलाव के संकेत हैं। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म। 3 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें जम्मू कश्मीर की बड़गांव और नागरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला और तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डांपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा और सीट शामिल है। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे।
पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया हुई आसान, अब नहीं देनी होगी टेस्ट रिपोर्ट। मंत्री अरोड़ा बोले, उपभोक्ताओं के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन लागू। पंजाब में बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं आसान हो गया है। मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र में 2 बड़े सुधार किए हैं। पहला, नए कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। वहीं दूसरा, लाइनमेंट टेट में 2600 युवाओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चंडीगढ़ पीयू में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, गेट तोड़ यूनिवर्सिटी में घुसे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने की मांग को लेकर बवाल हो गया। किसानों ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर जाने वाली सारी गाड़ी जाम कर दी। स्टूडेंट्स ने पुलिस की धक्का मुक्की के बाद पीजीआई के सामने गेट नंबर 1 तोड़ दिया। हालांकि उन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर गेट पर चढ़ी, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट। 21वीं किस्त में देरी को लेकर सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट जारी किया है। कई अयोग्य किसानों द्वारा पंजीकरण कराने के कारण आवेदनों को संदिग्ध माना गया है। सरकार ने 35 लाख से अधिक नामों को हटाया, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद योग्य किसानों को पुनः शामिल किया जाएगा। किस्त जारी होने में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने तक देरी होने की संभावना है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।